रमेश भाई, जयेश भाई, अनिल, कैसा रहा सब संडे? ग्रेट। और संडे चाहिए कल? अभी टीचर लोगों का तो छुट्टी होगा, मैं समझ सकता हूँ, है कि नहीं? बाकी लोगों का। मैं नौकरी करता था ना, तो मुझे टीचर लोगों से ज्यादा जेलसी होती है ना। टीचर का जॉब अच्छा होता है। साल में 2 बार वैकेशन, और बीच बीच में जब चाहे वैकेशन भी रह। है? जान पहचान होती है ना अंदर अंदर। ओके फाइन, चलिए, वेलकम बैक ऑल लीडर्स। खुश हो सब? अनिल, अभी कहाँ से बात कर रहा है तू? सर भुज स्टेशन। भुज रेलवे स्टेशन? यस सर। तो तेरा ड्यूटी कब है भाई? शाम का, सुबह का, दोपहर का, कब का है ये? सर इवनिंग में रहता है। इवनिंग? 9 से सुबह 4 बजे तक। अच्छा, रात को 9 बजे से? यस सर। तू तो 1 घंटे में इधर ज्वाइन कर लिया बे। हाँ हाँ। अच्छा जॉब है। गुड गुड। चलिए फाइन। देखो, नौकरी करने के लिए कहाँ से कहाँ आना पड़ता है। यूपी से बॉम्बे, बॉम्बे से भुज। है कि नहीं? और हम प्लान दिखाने के लिए 5 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते? है कि नहीं? ओके फाइन, चलिए। गुड। जयेश भाई के डाउन में एक कैवल कृपा है ना। राहुल भाई से। राहुल भाई ज्वाइन करे छे, हाँ। हाँ, ही इज ट्राइंग टू ज्वाइन, बट अभी हाँ, हुआ हुआ। चलिए, वेलकम वेलकम। ओके। चलो, अच्छी तरह से आपका बिजनेस चल रहा होगा। और हम कल ने बात की थी कि हमारा काम एमवे बिजनेस में क्या है। राइट, धर्म कर्म की बात की थी। कि हमारा धर्म और कर्म दोनों ये है कि हमें जो अच्छी चीज मिली है लोगों से हम शेयर करें। राइट। चाहे सामने वाला कुछ भी सोचे। और ये बिजनेस में अपना काम यही है, अदरवाइज आपको एमवे आपको लेती क्यों? राइट। एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर बन के हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। सो अपना काम है लोगों से प्रोडक्ट एंड प्लान शेयर करना। प्रोडक्ट तो शेयर करना ही करना है, वो तो ऑटोमेटिकली होगा। बट एक नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है, एक टीम बनानी बहुत, एक पर्टिकुलर कुछ तो टीम होनी चाहिए, तब जाके नेटवर्क मार्केटिंग का आपको या तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का आपको फायदा मिलेगा। समझे आप? एक दुकान आपका कितना प्रॉफिट ला सकता है? ला सकता है। बट अगर आपके आपके जैसी 100 दुकानें हो, 100 शोरूम हो, तो कैसा रहेगा? सो अपना काम क्या है? आप फ्रेंचाइजी नहीं हो, आप फ्रेंचाइजर हो। एमवे कंपनी आपको बिजनेस करने का मौका देती है। आपको प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, वो तो होता होता ही है, वो तो इंटीग्रल पार्ट है। मतलब अल्टीमेटली आपका बिजनेस को एक्सपांड करने का वो पावर है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप ये बिजनेस में एक्सपांशन नहीं कर रहे हो, आप समझो कि आप रिटेलर हो, सिंपल दुकान है आपकी, जो शटर खोलना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। एग्री विथ मी? आज कितने लोगों ने प्लान दिखाया? आज कितने लोगों ने छोटा बड़ा ये वो कुछ भी बिजनेस का बात किया? प्रोडक्ट का तो बात किया होगा, बिजनेस का कितने लोगों ने बात किया? अच्छा, बापूलाल ने बात किया। फिर मनोज कुमार ने बात किया। लिखो ना, चैट बॉक्स में लिखो।
जिसने आज बिजनेस का प्लान का बात किया हो, चलो प्लान नहीं दिखाया तो भी चलेगा, लेकिन बात किया वो जरूरी है। यस, कमल भाई जंगना मैन ने भी यस, जयेश भाई ने यस, मनोज कुमार एवरीडे यस, वेरी गुड। देखो, अब 25 साल एमवे को हो गया है, बराबर। बिजनेस अच्छा है सबको पता है, प्रोडक्ट अच्छा है सबको पता है। अभी इतना इंस्पिरेशन या मोटिवेशन का कोई जरूरत नहीं है कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा दूं, राइट, 10,000 लोगों का अपना सेमिनार दिखा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। एक्शन के बगैर कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, फेल्योर केस भी अवेलेबल है, जो एमवे ज्वाइन करके छोड़ दिया ऐसे लोग भी हैं, राइट, जो एमवे में सफल होके छोड़ देने वाले भी लोग हैं। समझ रहे हो मैं कुछ बोल रहा हूँ? हम मुंडी हिलाओ, कुछ भी हिलाओ, रिएक्शन दो, अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकते हो तो, राइट, मुझे भी कुछ अच्छा लगे। सो मार्केट में सभी प्रकार के लोग हैं, देखो। मार्केट में ऐसे भी लोग हैं कि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, है, ऐसे लोग भी है। एवरी टाइप ऑफ पीपल, सबको अभी कोई मोटिवेशन का जरूरत नहीं है। जो नहीं करता है उसको भी पता है कि एमवे बहुत ही अच्छा बिजनेस है, मेहनत करोगे तो आप भी पैसा कमा सकते हो, ऐसे लोग भी है। कितने लोग एग्री करते हो मेरे साथ? यस। अब आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ प्लान दिखाने की जरूरत है। आप ये मत बताओ कि एमवे देखो कितना बड़ा कंपनी है, 108 कंट्री में है, इतने सारे प्रोडक्ट है, ये है वो है, राइट, कोई जरूरत नहीं है। अपने आप प्रूव हो गया है, दैट इज पॉजिटिव पॉइंट। आपको ये चैप्टर तो खत्म ही हो गया बॉस। मैं सही बोल रहा हूँ? आज मुझे बाजार में जाने जाके ये कहने की जरूरत भी नहीं है कि मैं फाउंडर एमरल्ड हूं, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं। लोग बोलते हैं हाँ कमाते हैं लोग, सोचो। एम आई राइट? सो मार्केट में सब जो भी है अपना, राइट, एमवे का एक इमेज बन चुका है, राइट। प्रोडक्ट अच्छे हैं वो भी जानते हैं लोग, कितना 100-100 पीवी का ऑर्डर डायरेक्ट 10-10 15-15 हजार रुपए का ऑर्डर दे देते हैं धड़ाधड़। अभी कोई पूछता भी नहीं है कितना पैसा हुआ, कितना हुआ वो बोलते हैं, लेकिन कितना होगा, कितने का है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं करता है। एम आई राइट? क्योंकि उनको पता है एमवे का प्रोडक्ट अच्छा है, थोड़ा कॉस्ट होगा ही होगा। भाई एग्री? सही बात है। यस। आपको क्या करना है, एक, राइट, कन्वर्जेशन जनरसिटी आज हम लोग बात करेंगे, जो ये बुक में लिखा है जो मुझे अच्छा लगा, राइट। नेचुरल कन्वर्जेशन, वो आप जितना अच्छा करोगे उतना आप लोगों से प्लान दिखाने में आपको आसानी रहेगी। ओके। यहाँ पे यहाँ पे लिखा है, तो मैं बताना चाहूंगा। कन्वर्जेशन जनरोसिटी, जनरोसिटी मतलब नेचुरलिटी, राइट, नेचर, नेचुरली बात करिए और लोगों से प्लान दिखाए। दिस इज एन अल्टीमेट वर्क एथिक्स हमारा ये बिजनेस में, राइट। बातें करने से अभी सब लोग जानते हैं, आप बड़ी बातें करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। सब उनके पास सब एग्जाम्पल है, सफल लोगों का एग्जाम्पल है, फेल्योर लोगों का एग्जाम्पल है, खुद करके छोड़ दिया उसका एग्जाम्पल है, राइट, प्रोडक्ट यूजर्स का एग्जाम्पल है, राइट। एमवे में कुछ लेवल पे पहुंचने के बाद भी छोड़ने वाले लोग हैं, दूसरी कंपनी में चले जाने वाले भी लोग हैं, दूसरी कंपनी से भी आने वाले लोग हैं। समझ में आ गया बात? सब है।
और कुछ लोगों को पता है कि बहुत ही अच्छा बिजनेस है, मेरे बाजू वाला 2 लाख रुपया कमा रहा है, ऐसे ही बात करते हैं, राइट? हमारा नेबर बात है ना, हमारे पूरे सोसाइटी में सबको पता है, तो क्यों नहीं करते वो? पैसे का तकलीफ तो है, होगा उनको भी। बात समझ में आई? अब आपको क्या करना है, राइट? आपको उनसे बात करके प्लान दिखाना है, बिजनेस का सही नॉलेज देना है, राइट? लोगों को सब पता है लेकिन प्लान पता नहीं है, कैसे पैसा आता है वो पता नहीं है, कितना आता है वो पता नहीं है। हिरेन स्माइल, मैं समझ सकता हूँ, कराटे के वक्त हंसी नहीं जाता है, राइट? हा हु ऐसे होता है। जब कराटे सिखाते हो तो बोला, हंसते हंसते कराटे कैसे सीखे हैं? सिखाए हो तो અત્યારે तो क्या આપણે कराटे हंसो, स्माइल, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता है स्माइली स्माइली फेस वाला? चलो एवरीबॉडी, कैन यू गिव मी रिएक्शन ऑफ स्माइली स्माइली का? यस बाबूलाल, या हाँ। कितना हंस रहा है, आंखों में से आंसू आ गए। देखो इसका इसका देखो। वेरी गुड। सब दिखा दो यार, सब अच्छे लगते हो। स्माइली दिखा दो। आपका चेहरा क्योंकि बगैर भी अच्छा लगता है। गुड गुड, वेरी गुड, फाइन। चलिए, सो मैं थोड़ा प्यार से आपको बोलना चाहूंगा कि डरो मत, धर्म कर्म अपना ये है ऐसा समझ के आप सबको बात करो बस। और मैंने पहले भी बताया है, बात करो तो सिंपल बात मत करो, बिजनेस अच्छा है ऐसा मत। आपने इसका प्लान देखा है, पैसे कैसे बनता है वो प्लान देखा है? अगर आप ये सवाल नहीं पूछोगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि सब नॉलेज है सामने वाले के पास, सब पता है, राइट? कैसे पैसा बनता है, क्या प्लान है वो आपको पता है, आपने देखा है, बस दैट्स ऑल। आप देखना चाहते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करो। आप एमवे अच्छा है, आप करना चाहिए, ऐसा है वैसा है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आई कैन टेल यू, राइट? आप बोलोगे उसमें से आप 2-3 साल मेहनत करोगे ना तो आप 2-3 लाख भी कमा सकते हो, ऐसा बोलोगे तो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पता है, हाँ पता है, मेहनत करो तो મળે જ છે भाई पैसा। एमवे में घना कमाए थे, एम कैसे है, यस और नो? फिर कैसे बात करोगे, बताइए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हर रोज ऑन डे टू डे बेसिस आप कितने लोगों को ये बात कर रहे हो कि भाई इसका प्लान देखा है, पैसे कैसे बनता है एमवे में। आप जो भी जानते हो अलग बात, चलो कैसे पैसा बनता है वो तो देख लो, शायद आपको समझ में आ जाए, शायद ये करना तो पड़ेगा ना, तब एमवे बिजनेस का पावर है ना, तभी पता चलेगा जब आपका टीम होगा और आपके जैसे। और हमारा काम भी यही है, एमवे बिजनेस में भी प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा। देखो, ऑटोमेटिक ऑर्डर कितने लोगों को आता है अब? घर बैठे भी ऑर्डर, फोन पे ऑर्डर ऑटोमेटिक आता है, राइट? मैंने पहले हाथ रेज कर दिया, हैंड रेज किया है। टुडे मैं डू यू नो हाउ, क्या लिखा है मनोज? ये भाई जो सवाल पूछना है, मैं थोड़ा आधा लिखा था, वो सेंड हो गया है। डू यू हाँ, नो हाउ मनी इज बीइंग मेड इन एवरेज, हाउ यू कैन अर्न? ओके, कोई बात नहीं। कैसे पैसा बनता है, बातें करो और फिर सीधा ये सवाल करो, राइट?
क्या आपको पता है अभी अभी तो 25 साल पूरे हो गए, अभी तो बहुत आसान हो गया कैसे पैसे बनता है, डू यू नो दैट? एक बार देख लो, बहुत ही अच्छा है, अभी बहुत आसान है, ऑनलाइन हो गया। ये सब करके आपको बात करके उनको प्लान तक खींचना पड़ेगा। एंड प्लान का मतलब ये नहीं है कि अच्छा है और ऐसा है और फ्रेंचाइज से टाइम कंपाउंडिंग, ये सब नहीं। प्लान इज प्लान, राइट? 3%, 6%, 9%, 21%, ये तक वहां तक बताओ। डिफरेंशियल कितना मिलता है, राइट? रॉयल्टी जो टाइप है ना, लीडरशिप बोनस 6%, आपको वहां तक दिखाना पड़ेगा, तब जाके लोगों को समझ में आएगा। करने वाले लीडरशिप बोनस को देख के ही आएंगे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्यों एक्साइटेड हो एमवे बिजनेस के लिए? सिंपल बोनस के लिए कि लीडरशिप बोनस के लिए? है कि नहीं? मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है, 6% में इंटरेस्ट है। लीडरशिप 6% अपने को आना चाहिए, है ना? और दूसरों को 21% आना चाहिए। दूसरे को 21% दिलाने में मदद करो, आपका 6%। एग्री? और उसमें जो आपको एक चीज हेल्प करेगी, दैट इज कन्वर्जेशन जनरोसिटी। इसमें वर्ड है, राइट? कन्वर्जेशन जनरोसिटी मतलब बातचीत में विनम्रता, राइट? बातचीत કરવામાં विनम्रता રાખો, राइट? एंड नेचुरल वे में, आर्टिफिशियल मत करो, कुछ कुदरती नहीं करना है आप, ठीक है? अब कन्वर्जेशन जनरोसिटी का मतलब क्या है पता है? जब आप कन्वर्जेशन करो, बातचीत करो, आप कम बोलना चाहिए और सामने वाला ज्यादा बोलना चाहिए। द फर्स्ट थिंग, राइट? दूसरों को बोलने का मौका दो, सामने वालों को मौका दो, दैट इज जनरोसिटी। एक विनम्रता किसको बोलते हैं? खुद ही बोल 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 करो, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे ना तो आप सामने वालों को जीतोगे, उसका विश्वास को जीतोगे, राइट? सो कन्वर्जेशन जनरोसिटी विंस फ्रेंड्स, बराबर? आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है, ज्यादा सामने वाला बोलेगा इतना अच्छा है, बराबर ना? यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट लिखा है, द पर्सन हु डज द मोस्ट टॉकिंग एंड द पर्सन हु इज मोस्ट सक्सेसफुल आर रेयरली द सेम पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, राइट, वो कम बोलते हैं, ज्यादा सामने वालों को मौका देते हैं। यस, राइट? और दूसरा, कन्वर्जेशन जनरसिटी हेल्प्स यू टू लर्न मोर अबाउट पीपल। आप जितना सवाल करोगे और जितना सामने वालों को बोलने का मौका दोगे, उतना आप सामने वालों को ज्यादा समझ पाओगे। और जब ज्यादा समझोगे तभी तो आप उनको सॉल्यूशन दे पाओगे। हिरेन सही बोल रहा हूँ? तो स्माइल करो। ओके, गुड, राइट? आज ऋत्विक नहीं है, अदरवाइज पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं किया, राइट? बेंजामिन फेरलेस, कौन है वो? 20th century's मोस्ट आउटस्टैंडिंग पर्सन, राइट? मतलब जीरो से हीरो हुआ था, ये बुक में लिखा है, ज्यादा मैं अंदर नहीं जाऊंगा। बट एक बहुत बड़ी कंपनी का वो ऑनर है, ठीक है?
एंड उसका पूरा आर्टिकल आया था लाइफ मैगजीन अक्टूबर 15 1956। मैं बात कर रहा हूं 1956 की, उसका आर्टिकल, बेंजामिन फैलेस, राइट। ये क्या बता रहा है पता है? इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो इसका मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं क्योंकि फिर आपको बोरिंग लगेगा, बट उसने यही बताया था जो हमने कल बात की थी कि आप लोगों के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, राइट। और उसने ये भी बताया है कि व्हेन थिंग्स रॉन्ग, बेंजामिन फेरलेस क्या बोलता है, रिमेंबर बेंजामिन फेरलेस, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग जस्ट डू टू थिंग्स, दो चीजें करिए। जब आपको लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन सही तरह से मेरा जा नहीं रहा है, राइट, तो दो चीज करिए। पहली, आस्क योर सेल्फ व्हाट कैन आई डू टू मेक माई सेल्फ मोर डिजर्विंग ऑफ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, राइट। आप काम कर रहे हो लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ गलत जा हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है जो आपको चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। दो चीजें करनी चाहिए ये बोल रहा है। पहली चीज कि जब आपको लगता है कि मैं सही नहीं जा रहा हूं, सही नहीं हो रहा है, तो क्या करो, अपने आप को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, राइट, दूसरे को दिखाऊंगा, ये नहीं तो और सही, तू नहीं तो और सही, राइट। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दो, उसका एनालिसिस मत करो, राइट। नेक्स्ट, वो बोल रहा है कि मैं जीरो से हीरो कैसे बना, तो मैं जो मुझे जो तकलीफें आई, ऑब्स्ट्रक्शन आया, सब लिखा है, मैं इस पे डिटेल में नहीं जाता हूं, इंग्लिश में है, आप बोर हो जाओगे, बट उसने लिखा है कि मैं तो, मेरे पास पैसा ही नहीं था और इतने बड़े कंपनी का मालिक मैं कैसे बना, राइट। तो मैंने देखा कि मेरे सामने जो भी चैलेंज आता है, मेरे सामने जो ऑब्स्ट्रक्शन आते थे, मेरे सामने जो लोगों के चैलेंजेस आते थे, राइट, और फिर मुझे लगता था कि सही नहीं जा रहा है, तब मैं ये सोचता था क्या, और कोई रास्ता होगा, और एक रास्ता होगा, एक और नया रास्ता होगा, दैट्स ऑल। न्यू अपॉर्चुनिटी, एक नया रास्ता ढूंढने का उनका पहला वो जो एक स्वभाव बन चुका था कि मुझे बीएफआई जाना ही जाना है, तीन लोगों को प्लान दिखाना ही दिखाना है, स्पॉन्सर करना ही करना है। और हम लोग क्या करते हैं फिर उसका एनालिसिस करते हैं, आज ऐसा मिला, ऐसा वैसा मिला, फलाना मिला, ढिकना मिला, भूल जाओ उसको। जस्ट गो अहेड, आपको क्या करना है, नए लोगों से मिलके प्लान दिखाना, नए लोगों से मिलकर प्लान दिखाना। तो पहला काम क्या करना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए रास्ते में, क्या सोचना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, राइट, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और अपने आप को उसके लिए डिजर्व करो, यस, मुझे इससे भी अच्छा प्रोस्पेक्ट मिलेगा, मुझे इससे भी अच्छा मेरा लीडर मिलेगा। ये पहला चीज। और दूसरा चीज क्या करो, डोंट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी बीइंग डिस्करेज। कोई ना पाड़े ने तो टाइम અને एनर्जी वेस्ट नहीं करवानी, डिस्करेज नहीं થવાનું, राइट। कभी कभी हम लोग क्या है, थोड़ा सा नेचुरल है लेकिन वो हैबिट बढ़ जाना चाहिए। हमें जो अच्छा लगता है वो रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमें हताश नहीं होने, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, राइट। वो लॉस सामने वाले का है, आपका लॉस नहीं है। यू हैव डन योर वर्क, आपको इधर नहीं तो उधर से आपको रिजल्ट मिलेगा बॉस, बट डू इट। बात सही है, ओके। So don't waste time and energy being discouraged. Don't berate yourself. Plan to win next time. सेकेंड पॉइंट क्या है, प्लान टू विन नेक्स्ट टाइम। अगर कोई आपको ऐसा कोई भी मिल जाता है, आपको ये सेंटेंस बोलने का, ठीक है, प्लान टू विन नेक्स्ट टाइम, बराबर। नेक्स्ट टाइम
ऐसा कोई भी आदमी मिले तो कैसे मैं उससे बात करूंगा, इसका प्लान कर लो। प्लान टू विन नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम ऐसा चैलेंज आएगा तो मैं कैसे इसको टैकल करूंगा, उसके ऊपर सोचो, उसका प्लान बनाओ, अपलाइन को बात करो। ये सब कुछ आपको काम में आएगा, यही सीखना है ना। अगर हम लोग कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल्स आते थे, जो नहीं आता था क्या करते थे हम, प्लान करते थे कि अब आने तो जवाब આવતો નથી यार, બેસતું જ નથી। तो प्लान करोगे कि यार पापा ने बताइए, मम्मी ने बात करिए, राइट। टीचर को बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि ये कैसे होगा। ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन टीचर को मिलना पड़ेगा, दैट ऑल। सो ये बिजनेस में भी ऐसा है, एक ऐसा ऑड आदमी आपको मिलता है जिस दिन, राइट, कि अब नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा ऑड आदमी मिला तो मैं किस तरह से बात करूंगा, राइट। और आप सच मानो, मेरा जो सीक्रेट है यहाँ पहुंचने का ये यही है। मुझे बहुत नो मिलता था, बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत कुछ, लेकिन घर आके मैं ये सोचता था कि अभी नेक्स्ट टाइम जब हार के आता था, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आया तो नेक्स्ट टाइम मैं हारूंगा नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं जीतूंगा। ऐसा एटीट्यूड में बना के फिर मैं आगे चलता था, और ऐसे करते करते मैं यहां तक पहुंचा। दिस इज माई सीक्रेट। अगर आप ये कहना चाहते, राइट। कभी कभी मैं शुरू शुरू में 9%, 12%, 15%, 21% था, तो बहुत बड़ी गलतियां करता रहता था मैं। और ऐसी गलती उसके बाद सामने वाला मेरे पे चढ़ बैठता था, फिर हम लोग पूरा बैग बैग बंद करके घर आ जाते थे, राइट। लेकिन घर आके बैठे नहीं रहते थे, प्लान करता था कि इसने ऐसा पूछा तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मैं ये बोलता तो अच्छा रहता था, राइट। अपलाइन को पूछते थे कि ऐसा हुआ, सीडी सुनते थे ऐसा हुआ क्या करने का। ये सब कुछ सीखने के बाद फिर वापस मैदान में उतरते थे, फिर प्लान दिखाते थे। सही बोल रहा हूं मैं? यस। ठीक है। सो यही करना है आप, और ऐसे करते करते आप 100%, राइट, आप कामयाब हो सकते हो। एंड ये मेरा पूरा विश्वास है, इसको याद रखिए, राइट। सो आज का मीटिंग यहाँ पे खत्म होता है, बट इससे पहले 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट्स, और इससे पहले, ये मई महीना है, कितने लोग क्वालिफाई हो गए टीम न्यूट्रलाइट के लिए? तीनों महीना क्वालिफाई, लिखो चैट बॉक्स में क्यू, क्वालिफिकेशन का क्यू लिखिए, क्यू क्यू क्यू। यस, मनोज कुमार कॉन्ग्रेचुलेशन, जयेश भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं बोलूंगा रमेश परमार कॉन्ग्रेचुलेशन, बाबूलाल कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट। और बस इतने ही। आज किसने बात किया था, तीनों महीना हो गया ऐसा? हाँ, ऋत्विक जिसने बात किया वो ही नहीं है आज, कल बात करने वाला था वो। सो ऋत्विक ने मुझे फोन किया, नितिन भाई 3 महीना मेरा प्री न्यूट्रलाइट का हो गया। मैं बोला ये तो आसान है यार, ये 100 पीवी 3 महीने तो ऐसे ही, जैसे ऑफर नहीं होता, टीम न्यूट्रलाइट नहीं होता तो भी हो जाता, कितने लोग मानते हैं इसको? मैं बोला ये तो कुछ भी नहीं है, टीम न्यूट्रलाइट में अभी 300 पीवी आना चाहिए, और कोई बड़ा गिफ्ट रखना चाहिए, है कि नहीं? तो कंपनी को मैं रेकमेंड किया है। ओके, चलिए, कोई शेयर करना चाहेगा दिस वीक कुछ अच्छा आपके साथ और आपका रिजल्ट मिला है? मैं आज का एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। हाँ। आज जो दिल्ली का जो स्टार अवार्ड फंक्शन था, हाँ। जो छोटा भाई जो ललित आप जानते हैं, वो गया था आज। ओके। लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, वो उनको ओके। टिकट नहीं मिला। फिर भी वो बताया था कि 4 से 5 हजार लोग बिना टिकट से घूम रहे थे अंदर वाह। जाने के लिए। हाँ, क्या बात है, ओ, अच्छी बात है ना। जी। उसको भुवनेश्वर बुला ले अभी। वो तो नहीं आ पाएगा, लेकिन भुवनेश्वर के लिए भी हमारे पास टिकट नहीं है।
फिर भी हम लोग जाएंगे, पूरा टीम जाएंगे। हाँ, कोई लीडर का हमारे नंबर है ना, तो उससे बात कर लो ना, टिकट नहीं है ना। जी, आज हमारे साथ शशिकांत है, डॉक्टर हाँ, शशिकांत। यस वो भी यस यस। 19 को आने वाले हैं। विदाउट टिकट हम कोशिश करेंगे उधर अरेंज करने के लिए। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कोई बात नहीं। जी। बॉम्बे, हमारा बॉम्बे भी 18 तारीख को ही है, राइट। 18 तारीख को, 18 जून को है। मैं आपको गाइड करूंगा, कुछ भी है, अगर आपको जाना है तो मुझे बात कर सकते हो आप, ठीक है। और कोई शेयर करना चाहेगा आज? अच्छा बाबूलाल, बताइए। बाबूलाल, आपने हैंड रेस किया है, यू वांट टू शेयर समथिंग? नहीं, कुछ नहीं, ये गलती से हो गए। ओके ओके फाइन, चलिए। नहीं, लेकिन आपके पास जो है, राइट, ऐसा कुछ होना चाहिए शेयर करने के लिए, राइट, जैसे मैंने बताया था, जो सबको अच्छा लगे। एनीवे, सो हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, राइट। अभी भी अपने पास 10 दिन है, राइट। जी जान लगा दीजिए, आपका गोल है, राइट। गोल की तरफ, गोल किया है तो उसकी तरफ आगे बढ़िए, टारगेट करो। टारगेट के आगे पीछे लगेगा, लेकिन टारगेट करना जरूरी है। जो टारगेट ही नहीं करेगा तो कहाँ से गोल पूरा होने वाला है, कि नहीं? यस, मनीष भाई गौर वांट्स टू शेयर समथिंग। यस मनीष भाई, बोलो। बस मेरा तो यही कहना था, सब एक्साइटेड है ना इतनी बात सुन के। तो आज का मैं शेयर करूँ तो मुझे एक टीचर है मेरे, तीसरी कक्षा में मुझे पढ़ाते थे, थर्ड में, यानी कि 40 साल पहले की बात है। तो वो टीचर दीव घूमने आए थे, तो उसने मुझे कॉल किया कि मैं यहाँ आए हुए, उनकी अभी तो साल 70 साल के आसपास है उसकी उम्र। तो उन्होंने कॉल किया, तो मैं फिर वहाँ ऐसे मिलने गया था। तो मैंने कहा चलो सुबह अब चाय नाश्ता करने आने का। तो फिर उनको वहाँ मिला, तो उनके दो भाई दो सिस्टर सब आए हुए थे। तो दूसरे दिन यानी कि कल मेरे घर आए, तो आधा घंटे बैठे, उसमें 25 मिनट एमवे की बात हुई। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्होंने 30 मिनट बैठे, उसमें 25 मिनट एमवे की बात की उन्होंने। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जो बात हुई वो उसमें वो उन्होंने कहा, उनके दो भाई दो बहन और वो सब आए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि हम तो ये प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं, हम ग्लिस्टर यूज करते हैं। तो कहने का मतलब कि मैंने कहा तो अब मेरे से लो, आप मेरे पास से लो। तो कहे हाँ कोई बात नहीं। मैं कह दूँ, एक मैं वो ऑफिस, महसाणा ऑफिस में भी जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई अब तो आपके घर ही प्रोडक्ट आ जाएगी। तो वो बोले कि हाँ कोई बात नहीं, तो हम अब तो ऐसा ही करेंगे। तो ये पूरा बात हुआ वो एमवे के बारे में होगा हम। और सबसे बड़ी बात उन्हें कि हम भी एमवे शुरू किया था लेकिन नहीं हो पाया, नहीं ऐसा ऐसा बात कर रहे थे। लेकिन मुझे वो बार बार यही कह रहे थे कि आपने सतत चालू रखा, वो सबसे बड़ी बात है। तो मैंने कहा कि बस यही बात है, एमवे में लोग क्या है कि ज्यादा सीखते नहीं और करने जाते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर ये होता है। तो मेरा 4-5 कस्टमर इस तरह से बहुत बढ़ गया। और मैं मानता हूँ कि जो दूसरी कक्षा में जो बहन पढ़ाते थे उनका भी उन्होंने बात करवाया। और 5वीं कक्षा में मैं पढ़ता था, उस टीचर से भी बात हुआ। तो कहने का मतलब कि ऐसे कई लोग हैं हम जिसके साथ पढ़ चुके हैं, उनके साथ और उनके रिलेशन में भी हम बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है, सब तरह का अपॉर्चुनिटी है, सब हमारे हाथ में है, बस अपने हाथ में है। ओके, थैंक्स। ओके फाइन, चलो। कितना अच्छा बताया मनीष भाई ने, राइट। ये आगे जाके होने वाला है भाई। आप जितना आपका टीम बढ़ाओगे, सबको ऐसा एक सर्कल मिलने वाला है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई, चलिए अभी ठीक है, थोड़ा टफ है सब, लेकिन आपका कुछ थोड़ा सा भी नंबर्स होगा ना आगे जाके। अभी देखिए मनीष भाई का, मैं नहीं मानता हूँ आज से 3-4 साल बाद उसका 5-6 हजार पीवी तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही होगा, प्रोडक्ट से ही होगा। सोचो, राइट। अभी मुझे वो फिगर बार बार बोल रहा हूँ मैं, राइट, पेरिया स्वामी का नाम सुना है आपको,
राइट। वो मलेशिया में रोज का 2000 पीवी होता था। ऐसा इधर भी होगा जब डबल प्रोडक्ट हो जाएंगे सब लोग। अभी देखो आए यूज करते थे, आए यूज करते थे, अभी आपका सर्कल जितना बड़ा करोगे राइट, उतना आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा, उतना आपका सब कुछ बढ़ता जाएगा। और ये ऐसा शोरूम है जो ऑनलाइन शोरूम है, आप किधर भी रहो आपकी गाड़ी चलने वाली है अभी, राइट। ये ऑनलाइन शोरूम है, ऑनलाइन मॉल है, मैं तो बोल रहा हूँ बड़ा, राइट। बड़ी बड़ी ब्रांड अभी तो टाइप होगी तब जाके बहुत कुछ होने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी टाइम है, बाद में इतना आप जितना आप चाहते हो उतना आप नहीं कर पाओगे, राइट। जितना हो सकता है प्लान दिखाओ, प्लान नहीं है तो फिर प्रोडक्ट तो लेने ही वाला है, बट प्लान कैसे पैसा बनता है, किसको पैसा नहीं चाहिए। बट लोगों को क्या है, वो मेहनत दिखती है पहले, अरे आमा तो मीटिंग में जाना पड़ेगा, इसमें ये करना पड़ेगा, इसमें वो करना पड़ेगा, राइट। उनका हाउ पहले आता है, वाई उनको पता नहीं है, इसलिए हाउ पहले ही आएगा। और वाई दिखाना अपना काम है। बात समझ में आ रही है। ट्रेडिशनली आपको 50,000 लाख कमाना है तो एवरीडे कितना टाइम एफर्ट डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो इतना पैसा कमाने के लिए आपको कुछ साल काम कर लो, फिर अपने हिसाब से, राइट, आपको ये मिलेगा। देखो अभी मनीष भाई ने क्या किया, राइट, सामने से ऑर्डर आया, सामने से कस्टमर बने, बोलो, और वैसे होता जाएगा, इसमें और कुछ करने का जरूरत है क्या। उनका जॉब चालू है, उनका दूसरा भी काम चालू है, और एमवे भी बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली। बट उनके जैसा हमें काम करना पड़ेगा, उनके जैसी बात करने, उनके जैसा एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, राइट। ऐसा बात करना ही पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मनीष भाई। बोलो और कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ? एनीबडी? डन? ओके फाइन, चलिए। सो यहाँ पे हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। मेरा और हम पूरा टीम का, पूरे एमवे लीडर्स लोगों की तरफ से आप सबको मैं ब्लेस करता हूँ, राइट। और प्रे करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी आपके जो भी गोल है, सपने हैं, वो पूरे हो, हम दिल से चाहते हैं। और मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, आप हर हफ्ते 1-2 बार ऐसा प्रोस्पेक्ट के साथ हमको बात करवाइए। आप डिसीजन लो कि अब नेक्स्ट वीक मैं 2 से 4 लोगों को मैं प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मैं नितिन भाई से बात कराऊंगा, आपके अपलाइन से बात कराऊंगा, जो भी अपलाइन, सब अपलाइन अच्छे, बट थर्ड पार्टी अप्रोच टूल का उपयोग करो, बट करो, राइट। थोड़ा सा ये तो होगा, कंफर्ट जोन में निकलोगे नहीं तब तो नहीं होगा, राइट। कंफर्ट जोन से बाहर आके बात करवाओ, खुद बात करो, ऑटोमेटिकली ये होने ही वाला है। और जो करते रहेंगे वो जीतने ही वाला है, राइट। अभी देखो मनीष भाई को बताया ना, तुम लोगों ने पकड़ के रखा तो यहाँ तक पहुंच गए, करते गए करते गए करते गए करते गए, राइट। ये मेरा डायलॉग है। अभी मनीष भाई का डायलॉग पता है ना क्या है? मनीष भाई का है, सीखते गए करते गए, सीखते गए करते गए धीरे धीरे सीखते गए करते गए। गुड, वेरी गुड, फाइन, चलिए। सो और कुछ पूछना नहीं है ना? गो डायमंड कर ले है। लेट्स हैव अ डायमंड पैटर्न। शो मी थम्स अप, एंड देन नीचे वाले 2 उंगलियां, यस। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। 10 दिन है, कोशिश करो अपना टारगेट को टच करो, ठीक है ना। बहुत सारे आधे रास्ते पे पहुंच गए, जैसे अभी रमेश भाई है 600 650 के ऊपर, 700 पीवी हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं, जयेश भाई का भी 700 पीवी जैसा हो गया है, राइट। तो मुझे ये पक्का यकीन है कि इस महीने आप बीएफआई क्वालिफाई करोगे, राइट। ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।